झारखंड के देवघर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लव जिहाद नहीं हो सकता, बीजेपी सरकार में लैंड जिहाद नहीं हो सकता। जो करेगा वो अपना जहन्नुम का टिकट काटेगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। कानपुर के सीसामऊ में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में रोड शो किया। करीब 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। संगीत सिनेमा के पास से डिंपल यादव के रोड शो की शुरुआत हुई। रोड शो चंद्रिका देवी चौराहा, हलीम कॉलेज होते हुए रूपम चौराहा पहुंचकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान डिंपल यादव से हमारे सहयोगी अमित गंजू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। चुनाव में आज आखिरी दिन धुआंधार प्रचार हो रहा है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना रोड शो किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और सांसद डिंपल यादव भी रही, जिन्होंने इस माहौल को पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं इस बाई इलेक्शन को एंटायर अगर उत्तर प्रदेश में जहाँ मैं समझती हूँ लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है समय के साथ। जिस तरह 2024 में कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हराना इसीलिए क्योंकि वो हर तरह के शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन का भी पूरा सहयोग लेते हैं। लेकिन जहाँ यह बात परिमाणित हुई कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है, तो मैं समझती हूँ लोगों का उत्साह और जोश और बढ़ गया है और जो परिणाम रहेंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे। मैम, करहल की अगर बात की जाए या कानपुर के सीसामऊ जहाँ 22 साल से एक छत्र राज सभा का था, कैसे आप देख रहे हैं? मैं समझती हूँ बहुत अच्छे वोटों से करहल भी जीतेंगे और सीसामऊ भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? कटोगे, बटोगे, छटोगे, हटोगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ इस तरह की जो भावना से जो ये लोग बात करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इनके मन में क्या है। जहाँ इनके नेता बटोगे, छटोगे और बदला लेने की का बात करते हैं और काम भी करते हैं, ये देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं आज सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सांसद डिंपल यादव जी, जो आज प्रचार के लिए आई। उनका साफ कहना और मानना है कि समाजवादी पार्टी की इस बाई इलेक्शंस में ऐतिहासिक जीत होगी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ बोर्ड बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि बिल के अंदर कोई भी संवैधानिक बात नहीं है। वक्फ की डीड सदियों पुरानी है, जिसे आप खत्म करने की बात कर रहे हो। प्राचीन मठ और मंदिर की भी डीड सदियों पुरानी है, ये कुछ और नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने की तैयारी है। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। कल मैं चेयरमैन साहब का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मुझे नहीं समझ में आया कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस बिल के अंदर तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात है। उस बिल में तो सीधा सीधा कहा गया कि वक्फ डीड चाहिए, 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे, तो वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे तो डीड जब नहीं होती थी, वक्फ की तो 90% प्रॉपर्टी सदियों पुरानी है, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 400 साल। तो जो प्राचीन मठ और मंदिर हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सदियों पुरानी है। इनके पास किसी के पास भी डीड नहीं है। ये बाय यूजर के अंदर ही जो गवर्नमेंट का पत्र होता है, जो गजट नोटिफिकेशन होते हैं, उसके अंदर सरकार द्वारा उस समय की सरकारों द्वारा या उस समय के शासकों द्वारा कब्रिस्तान, दरगाह, खानका, मठ, मंदिर, मस्जिद ये दर्ज है। सुल्तानपुर में मरम्मत के दौरान एक घर की छत गिर गई। छत के मलबे में दबकर एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसा बंधुआ कला थाना क्षेत्र के कैथन का टोला गांव का है। भदोई जेल में बंद एसपी विधायक जाहिद बेग की पत्नी की संपत्ति कुर्क की जा रही है। पुलिस विधायक के घर में सामान की गिनती कर रही है। विधायक की पत्नी सीमा बेग के हाजिर न होने की वजह से कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
मामला भदोई कोतवाली के मालिकाना इलाके का है। विधायक के घर नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज है। एसपी विधायक जाहिद और उनका बेटा इस मामले में जेल में बंद है। इस मामले में कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया था। कोर्ट में पेश न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।